नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आलोक आप सभी का ई लर्निंग में स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके समक्ष अंतरा भाग 2 गद्य खंड से चौथे पाठ का सार प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका नाम है संवदिया, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित। नाउ पाठ का सार। संवेदिया कहानी फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित एक संवेदनात्मक कहानी है। इस कहानी में मानवीय संवेदना की गहन एवं विलक्षण पहचान का चित्रण हुआ है। लेखक ने असहाय और सहनशील नारी मन के कोमल तंतु, उसके दुख, करुणा, पीड़ा तथा यातना की सूक्ष्म एवं सजीव अभिव्यक्ति की है। वर्तमान युग संचार का युग है, जिसमें गांव-गांव में डाकघर तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। हरगोविंद को आश्चर्य हुआ कि आज भी किसी को संवादिया की आवश्यकता हो सकती है। हरगोविंद संवादिया अपने जलालगढ़ गांव की बड़ी हवेली में बड़ी बहुरानी के पास गया। उसने वातावरण सुनकर ही अंदाजा लगा लिया कि कोई गुप्त समाचार ले जाना है। बहुरानी के पास बैठे हरगोविंद सोचने लगा कि आज यह हवेली नाम मात्र की ही बड़ी है, अन्यथा इसमें कुछ बड़ा नहीं है। बड़े भैया के मरते ही सब कुछ खत्म हो गया। निर्दयी भाइयों ने बड़ी बहू के जेवर, यहाँ तक कि बनारसी साड़ी को 3 टुकड़ों में बांटकर बंटवारा किया था। जिस हवेली में पहले नौकर चाकर, ऐशो आराम तथा वहां बड़ी बहू के पास खाने का तक को भोजन नहीं है। मोदी आइन काकी भी बार बार अपना उधार मांगने आती थी, लेकिन बड़ी बहू उसे कुछ न दे पाती थी। बड़ी बहू ने हरगोविंद को अपनी माँ के पास संवाद देकर भेजा। संवाद को सुन हरगोविंद की आंखें भी भर आई। उन्होंने कहा कि माँ से कहना कि मैं भाई भाभीओं की नौकरी करके पेट पालूंगी, बच्चों की झूठन खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी, लेकिन अब यहाँ नहीं रहूंगी। संवाद सुनते ही हरगोविंद उसके देवर देवरानियों को कोसने लगा। बड़ी बहू ने 5 का नोट देकर बाकी का माँ से लेने के लिए कहा। गाड़ी में जाते हुए हरगोविंद को संवाद का प्रत्येक शब्द कांटे की तरह चुभ रहा था। हरगोविंद डाक गाड़ी में थाना बिहिपुर स्टेशन पहुंचा। इससे पहले भी वह कई अच्छे बुरे संवाद लेकर इस गांव में आया था। वह सोचने लगा कि गांव की लक्ष्मी के गांव छोड़ने पर वहां क्या रह जाएगा। लक्ष्मी जैसी बहू उसके गांव में दुख भोग रही है, यह सुनकर लोग उसके गांव पर थूकेंगे। वह मन ही मन सोच रहा था। लोगों ने हरगोविंद को पहचान लिया। सब उसको कुशल समाचार पूछने लगे। वह बहू के घर पहुंचा तो बूढ़ी माँ ने उससे अपनी बेटी का समाचार पूछा, लेकिन उसने बड़ी बहू का संवाद नहीं बताया और झूठ बोल दिया कि वह कोई संवाद लेकर नहीं आया। माता के अपने बेटी के अकेली रह कहने पर उसने कहा कि बड़ी बहू का सारा गांव ही परिवार है, वह हमारे गांव की लक्ष्मी है। जलपान करते हुए फिर हरगोविंद बड़ी बहू के बारे में सोचने लगा कि वह बेचारी भूखी प्यासी और उसकी राह देख रही होगी। उसे याद तो हो आया कि वह तो बेचारी बथुआ साग उबाल कर खाती है। रात भर हरगोविंद को बड़ी बहू का संवाद ही याद आता रहा। वह सो नहीं पाया और उसके मन में अनेक प्रश्न पैदा हुए। सुबह होते ही वह वहां से अपने गांव को रवाना हुआ और वह उसके पास अपने गांव तक का किराया नहीं था, तो वह बहुत चिंता में था। एक सूरदास के गीता सुनकर ही उसका दुखी मन स्थिर हुआ। तत्पश्चात उसके मन में बड़ी बहू रोने लगी। वह कटिहार स्टेशन पहुंचकर जलालगढ़ जाने के लिए चिंता मग्न था। पैसे की कमी के कारण वह कटिहार से 20 मील की दूरी पर अपने गांव के लिए पैदल ही चल दिया। वह थका हरा अपने मन में अनेक दमदम लेकर अपने गांव पहुंचा। एक बार तो अपने गांव को ही पहचान नहीं पाया। बड़ी बहू ने हरगोविंद को दूध पिलाया। वह माफी मांगते हुए बड़ी बहू से कहने लगा कि वह उसका संवाद उनके घर वालों को नहीं सुना सका। वह भाव विभोर होकर कह उठा कि तुम मेरी माँ हो और मैं तुम्हारा बेटा हूँ। उसके साथ साथ वह सारे गांव की माँ है तथा अब वह विश्वास दिलाता है कि खाली ना बैठकर कार्य करेगा। और बड़ी बहुरिया भी अपने संवाद भेजने पर पश्चाताप कर रही थी। यह था पाठ का सार। अगर आपको यह पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।